प्रशांत प्याज का बीज 180 क्विंटल से 250 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह वैरायटी उत्पादन दे सकती है। तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए वीके टेक एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को और पास बने बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। दोस्तों हम आज आपको बताने वाले हैं प्रशांत प्याज का बीज कैसा है और हम इसका कितने दिनों तक स्टॉक कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रशांत एक महाराष्ट्र का नंबर 1 ब्रांड है। महाराष्ट्र जो आपको पता ही है प्याज उत्पादन में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आता है हमारे भारत में, और सबसे ज़्यादा प्याज महाराष्ट्र में ही बोया जाता है। वहाँ पर दोस्तों लाल प्याज और नेफेड प्याज जो स्टॉक वाला होता है उसकी भी खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। तो दोस्तों यह जो हम आपके लिए वैरायटी लेकर आए हैं प्रशांत, यह एक महाराष्ट्र ट्रेडर्स का इसका निर्माता ही खुद महाराष्ट्र है, और वहाँ के जो किसान होते हैं उनकी यह पहली पसंद है, और धीरे धीरे काफ़ी पूरे भारत में यह फेमस हो चुका है, क्योंकि यह वैरायटी ही ऐसा है कि आपको उत्पादन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, और उसके बाद में आप जो इसका स्टॉक करना चाहते हो तो आप इसका स्टॉक भी कम से कम 5 से 6 महीने तक आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टेड जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। तो हमने आपको बताया 1 एकड़ में आपको 180 क्विंटल से 250 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यह वैरायटी उत्पादन देगी। अब दोस्तों जो इसके स्टॉक करने की क्षमता जो होती है, हम इसका स्टॉक कम से कम 5 से 6 महीने तक इसके स्टॉक को आराम से रख सकते हैं, क्योंकि इसका प्याज एकदम ठोस होता है, कठोर होता है और टिकाऊ प्याज होता है, जो अधिक लंबे समय तक हम इसे आराम से रख सकते हैं और अच्छे भाव में बेच सकते हैं। दोस्तों किसान भाइयों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप कोई भी बीज खरीदे प्याज का, आप जब भी बीज खरीदे आप उसका पैकिंग दिनांक और उसका जो डेट तारीख होता है, जो उसके टेस्ट की जो उसको कंपनी वाले उगा कर देखते हैं, उसका दिनांक लिखा हुआ होता है पैकेट पर, वह देख कर ही खरीदे। और आप जब भी बीज खरीदे हमेशा नई तिथि का, नए पैकिंग का ही बीज खरीदे। और यदि आपको कुछ भी डाउट लगता है थोड़ा सा भी, तो किसान भाइयों आप जो भी पैकेट खरीदते हो बीज का, भले वो कितना महंगा हो या कितना ही सस्ता हो प्याज का बीज, आप उस पैकेट को फाड़ लीजिए थोड़ा सा, और उसमें से 50 या 100 दाने गिन करके आप अपने हिसाब से छोटी सी जगह में बुआई कर सकते हो, और वहाँ पर उगा कर देख सकते हो कि मैंने 50 दाने बोए हैं थोड़ी सी जगह में, और उसमें 50 दाने में से कितने हो गए। यदि आपको पूरी संतुष्टि है कि हाँ यार बीज अच्छा है, हम इसे ले लेते हैं, या फिर तो आप ले लीजिए। और यदि आपको लगता है कि यार मैंने 50 दाने बोए थे और उसमें से 20 ही दाने हो गए, तो आप उस फटे हुए पैकेट को दुकानदार को वापस कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रशांत हुआ, एलोरा हुआ, या फिर कोई भी वैरायटी का आप बीज खरीदते हो तो उसके पैकेट पर भी साफ साफ लिखा होता है कि आप अपनी संतुष्टि के लिए कुछ दाने उगा करके देख सकते हो। यदि संतुष्टि नहीं है तो आप उससे फटे हुए पैकेट को ही वापस कर सकते हो, और दुकानदार को ये पैकेट वापस करना ही पड़ता है। तो दोस्तों ये सावधानी आपको रखनी है। आप जब भी बीज खरीदें, किसी भी कंपनी का बीज खरीदें, आपको यह सावधानी रखनी ही चाहिए। मेरे प्यारे किसान दोस्तों, इसका रोपाई का सही समय आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जहाँ पर भी प्याज की खेती होती है, जो नेफेड प्याज होता है, टिकाऊ प्याज होता है और स्टॉक करने लायक प्याज होता है, ये जो आप देख रहे हो प्रशांत, इसकी रोपाई का सही समय है दोस्तों 15 अक्टूबर से। तो हम इसकी रोपाई चालू कर देते हैं मध्य प्रदेश में। तो 15 अक्टूबर से आप लगा सकते हो। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 30 मार्च तक भी आप इसकी रोपाई कर सकते हो। कई कई मध्य प्रदेश के किसान भाई जो होते हैं, जिनके पास पानी की पूरी फुल व्यवस्था होती है, पानी पर्याप्त होता है उनके पास गर्मी का भी,
तो दोस्तों वह आलू की खेती कर लेते हैं और जनवरी में आलू की खेती पक चुकी होती है, जनवरी फरवरी में। तो दोस्तों फरवरी मार्च में वह लोग जो ये नेफेड प्याज की भी खेती कर लेते उसी आलू के खेत में। तो दोस्तों हम उसके लिए भी एक वीडियो लेकर आने वाले हैं, ताकि आप भी एक साल में 3-3 फसल आसानी से कर सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों हमने बताया आपको इसका रोपाई का सही समय है अक्टूबर से लगा करके आप इसका 30 मार्च तक इसकी रोपाई कर सकते हो। किसान भाइयों, इस वैरायटी की आप जब भी रोपाई करें, इसकी नर्सरी 45 से 50 दिनों की होने के बाद ही आप इसकी रोपाई करें। और दोस्तों जिस दिन आप इसकी रोपाई करते हो उस दिन से तो 110 दिन तक आपको इसमें सिंचाई करना है, और यदि ज़रूरत लगे तो 110 दिनों के बाद भी आप इसकी सिंचाई कर सकते हो। दोस्तों वैसे यह वैरायटी के लिए 110 दिन तक सिंचाई करना पर्याप्त है, और 110 से 115 या 130 दिनों के अंदर यह वैरायटी अच्छी तरह से पक जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और हम इसका आसानी से 5 से 6 महीनों तक इसका स्टोर कर सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, अब हम आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात बताने वाले हैं। आपको इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, यह ब्रांड महाराष्ट्र का नंबर 1 ब्रांड है, और प्रशांत के नाम से यह बहुत ज़्यादा बिकता है। और दोस्तों इसी का सेम टू सेम इसका नाम काफ़ी ज़्यादा चलने के कारण, काफ़ी ज़्यादा इसका उत्पादन होने के कारण किसान भाइयों इसे बहुत ज़्यादा ख़रीदने लग गए हैं। तो उसी का फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं, जो हम आपको बताएंगे। दोस्तों पूरा सेम टू सेम इसका पैकिंग होता है, और लेकिन उसमें बीज प्रशांत नहीं होता है, कोई और लोकल बीज होता है, जो आपको दुकानदार वही रेट में देगा, जो ओरिजिनल का रेट होता है उसी रेट में देगा, लेकिन वो बीज पूरी तरह से लोकल होगा, सिर्फ उसका पैकेट ही आपको इसके जैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ओरिजिनल और लोकल की पहचान कैसे करना है, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देना है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह सील, तो इसमें दोस्तों 4 कलर में प्रशांत लिखा हुआ है। यदि हम इसको थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा करते हैं तो ये हमें चमकीली पट्टी में दिखाई देता है। जैसे कि इस पर कोई भी रोशनी पड़ती है तो इसमें थोड़ा सा हम इसको रोशनी में थोड़ा सा इधर टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो हमें 4 कलर में प्रशांत लिखा हुआ दिखाई देगा। तो और दोस्तों इसके ऊपर ये जो बिंदी आप देख रहे हो, यही बिंदी ही इसकी असली पहचान है। यदि आप कोई भी प्रशांत का बीज खरीद रहे हो और उस पर ये बिंदी नहीं है, दोस्तों ये बिंदी के नीचे प्रिंटेड एक प्रशांत का जो मोनो है, प्रशांत नाम, उसका प्रिंट बना हुआ है नीचे स्लिप। ये जो आप बिंदी देख रहे हो इसके नीचे यदि हम इस बिंदी को खुरचेंगे तो इसके नीचे प्रशांत लाल अक्षर में दिखाई देगा हमें। तो दोस्तों यदि आप कोई भी पैकेट ख़रीदते हो और उस पर यह बिंदी नहीं है, या किसी पर आधी बिंदी होती है और नाम नहीं होता नीचे, तो वो बीज लोकल होता है। और जिस पर यह बिंदी होती है और उस पर नीचे प्रशांत लिखा हुआ होता है, वह ओरिजिनल बीज होता है। और दोस्तों आप कहीं से भी बीज खरीदे, ऑनलाइन ख़रीदे या ऑफलाइन ख़रीदे, लोकल मार्केट से ख़रीदे या किसी से भी मंगवाए आप, तो दोस्तों आप इसके पक्के बिल के साथ ही ख़रीदे और उससे गारंटी के साथ ही ख़रीदे इस बीज को। वैसे तो इस बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमारी सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी ना हो इसलिए आपको पक्के बिल के साथ ही इसे ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों हमने आपको पूरी जानकारी बता दी है, कौन सी वैरायटी, कैसी वैरायटी और कितना उत्पादन देती है, इसके बारे में पूरी जानकारी। अब दोस्तों हमारा अगला वीडियो आने वाला है, यार एलोरा गुलाबी वैरायटी लगाए या फिर प्रशांत की वैरायटी लगाए। तो हमने आपको प्रशांत की वैरायटी के बारे में बता ही दिया है, और हमारा एक वीडियो और बना हुआ है एलोरा गुलाबी के बारे में।
और एलोरा चाइना किंग। दोस्तों जो भी प्याज की वैरायटी उन सभी के हमारा ये वीडियो बना हुआ है। और दोस्तों हम आपके लिए एक वीडियो और लेकर आने वाले हैं, जो कि हमने आपको बताया है कि एलोरा वैरायटी लगाए या फिर प्रशांत वैरायटी एलोरा गुलाबी वैरायटी लगाए या फिर प्रशांत की वैरायटी लगाए। इन दोनों में से यार अधिक दिनों तक कौन सा स्टॉक रख सकते हैं हम, किस प्याज का वे स्टॉक ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं, और कौन सी प्याज ज़्यादा ख़राब होती है और कौन सी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, तो इसके बारे में आपके लिए वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपके मन में कोई और भी सवाल रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।